वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल निहारिका शर्मा। आप सभी लोग कैसे? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और टुडे इज़ माय बर्थडे, सो विश मी हैप्पी बर्थडे। और आज बर्थडे के साथ ही साथ आज घर में रुद्राभिषेक की पूजा भी रखवाई गई है, और जिसमें कि सभी लोग आएंगे, सारे रिश्तेदार आएंगे। और मैं आगे इस ब्लॉग में आपको पूजा और बर्थडे का सेलिब्रेशन का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। मैं आगे इसमें क्लिप्स ऐड कर दूँगी। सो आगे पूजा और बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज है 22 जुलाई, बर्थडे है मेरा। और समथिंग अराउंड 7 इयर्स हो गए मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। कोई रीज़न नहीं था, कोई कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन बस पता नहीं क्यों खुद से ही मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बंद कर दिया। जब स्कूल टाइम था तब फ्रेंड्स के साथ घर पे मनाते थे, जैसे सभी बच्चों का बनता है वैसे ही मेरा भी बर्थडे सेलिब्रेट होता था। फिर उसके बाद से मेरी दीदी थी सपना, तो वो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने लगी। फिर उनकी भी शादी हो गई, अराउंड 5 इयर्स हो गए उनकी शादी को। लेकिन 7 ईयर्स से मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया ही नहीं। पता नहीं क्यों अंदर से एक इंटरेस्ट ही चला गया था। ऐसा लग रहा था कि बस ऐसा लगता था कि क्या ही बर्थडे सेलिब्रेट करें, लोग आते हैं खाते हैं, और मतलब इन्जॉयमेंट क्या, वही 1-2 घंटे के लिए पूरा दिन प्रिपरेशन करो, उसके बाद मतलब पता नहीं क्यों एक तरह से वेस्ट ऑफ मनी भी लगता था मुझे। और बस मंदिर चले जाते थे और अपने लिए कपड़े ले लेते थे। इसके अलावा मैं कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती थी, ना घर पे ना बाहर फ्रेंड्स के साथ। मतलब किसी भी तरह से कोई भी इन्जॉयमेंट, कोई भी हैंग आउट, मतलब कुछ भी सेलिब्रेशन था नहीं। और कुछ भी सेलिब्रेशन ऐसा था नहीं। बस अभी इधर 2-3 साल से ऐसा हो रहा था कि मैं मंदिर भी नहीं जा पा रही थी, किसी ना किसी रीज़न की वजह से, या कुछ भी ऐसा हो जाता, कुछ भी नहीं हो पाता था। कपड़े भी इधर, मतलब 2-3 साल से तो ऐसा चल रहा है मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ, कि सब कुछ जैसे नहीं, एक मतलब लाइफ बिल्कुल एक जगह पे आके रुक गई है, कि ना कुछ समझ में आ रहा है कि आगे लाइफ में करना क्या है, और अभी जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, कैसा चल रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, बस चल रहा था। तो लेकिन जैसे ही ये साल स्टार्ट हुआ, पता नहीं क्यों अंदर से ये एक फ़ील आया कि मैंने बोला कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी इस साल। मेरा बहुत मन है और मैं करूँगी, सबको बुलाऊँगी और सेलिब्रेशन मैं करूँगी। लेकिन फिर इधर अभी बीच में थोड़ा सा 2-3 महीने, मतलब स्टार्टिंग में जनवरी फ़ेब तक ठीक था। फिर उसके बाद से पता नहीं क्यों माइंड मेरा थोड़ा सा चेंज होने लगा। कुछ चीज़ें पता नहीं, लाइफ में कुछ अप डाउन्स भी होने लगते हैं, इस वजह से मतलब था कि ठीक है, अब रहने दो, नहीं सेलिब्रेट करना, मुझे करना ही नहीं है। कुछ भी मेरा मन नहीं था कि ठीक है, जैसे हर बार होता है वैसे इस बार भी मैं कोई सेलिब्रेशन नहीं करूँगी। फिर पता नहीं कहाँ से क्या माइंड में आया, मतलब मेरे माइंड में तो कोई चीज़ नहीं थी, ऐसा फैमिली के माइंड में कोई चीज़ आई या कुछ, कि रुद्राभिषेक की पूजा करानी है और सावन चल रहा है, बस ऐसे ही आया। तो ये हुआ कि चलो पूजा करवा लेते हैं, कोई डेट फिक्स करनी है, कैसे डेट फिक्स करें। तो सडन मेरे मुंह से ये चीज़ निकली कि जब अगर रुद्राभिषेक की पूजा करानी है तो चलो मेरे बर्थडे वाले दिन करवा लो, एक पूजा हो जाएगी। क्योंकि मतलब बाबा की बहुत दया थी जो उन्होंने मेरे नसीब में ये पूजा लिखी। क्योंकि आई थिंक, मुझे लगता है कि हर किसी को ये पूजा नसीब नहीं होती है, बहुत ही जो खुशकिस्मत होते हैं उन्हीं को ये पूजा मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती जल्दी जल्दी। तो ठीक है, पूजा थी, चलो पूजा करवाते। फिर मैंने सारा अरेंजमेंट सिर्फ पूजा का कर रखा था, अपने बर्थडे का कोई भी सेलिब्रेशन का कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कपड़े नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये था कि बस पूजा करवानी है, किसी तरह पूजा अच्छे से निपट जाए। फिर पंडित जी से डिस्कस हुआ इस चीज़ को लेकर कि ये क्या इस डेट में हम पूजा करवा सकते हैं, पूछा गया बस। तो मतलब ये लग रहा था कि हो सकता है कि सोमवार को ये हो। तो मैं कहाँ थी, हाँ, पहले ऐसा था कि शायद हो सकता है सोमवार को ही हो, या उस दिन मुहूर्त ना हो, कुछ भी मतलब ऐसा। बस हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, 22 तारीख को बहुत अच्छा दिन है, आप करवा सकते हो, सब कुछ। फिर ये हुआ कि ठीक है, हाँ होगा पूजा। फिर बीच में कुछ ना कुछ मुश्किलें आने लगी कि नहीं, आगे पोस्टपोन कर दो, और थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। मतलब जब तक पूजा हुई नहीं ना, उसके 1-2 दिन पहले तक भी कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती गई कि बस ये लग रहा था कि पोस्टपोन कर दो पूजा।
लेकिन बस ये था कि अब बाबा को जब आना था वो आए, और फिर सब कुछ होता गया। पूजा भी हुई उस दिन, बहुत अच्छा। मैं आगे क्लिप्स ऐड करूँगी। बहुत अच्छी पूजा थी, पंडित जी ने बहुत अच्छे से भजन गाए, और मतलब बिल्कुल अच्छा, इतना अच्छा लगा उस पूजा में कि बस कैसे वो सभी को पता है कि रुद्राभिषेक की पूजा में एटलीस्ट 4 से 5 घंटे तो लगते ही लगते हैं। तो वो 4-5 घंटे पता ही नहीं चला आखिर कहाँ गए। लोग बैठने में थक जाते हैं, कुछ भी नहीं पता चला कब पूजा स्टार्ट हुई कब ख़त्म, कुछ पता ही नहीं चला। बहुत अच्छी पूजा हुई। सो फिर उसके बाद पूजा ख़त्म हुई, फिर सडन सब केक ले आए, और बर्थडे सेलिब्रेशन का वो बर्थडे सेलिब्रेट भी हो गया। पूजा के बाद सबने डांस किया, सारी चीज़। मतलब पता नहीं क्यों एक होता नहीं कि जैसे कभी कभी आपकी मुंह में सरस्वती माता होती हैं, तो वो पता नहीं क्यों स्टार्टिंग में इस साल मतलब कभी कभी हमें नहीं बोलते थे कि हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे या मुझे करना है, मेरी इच्छा, कुछ भी नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों इस साल जैसे साल की स्टार्टिंग ही हुई, तो मैंने बोला ऐसे ही जनवरी या फरवरी की बात है, ऐसे ही मैंने बोला कि मुझे भी इस बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मेरे मैंने मैं सबको बुलाऊंगी। मैंने तो मुश्किल से 10 या 12 लोग सोच रखे थे जो मेरे क्लोज हैं, दीदी लोग वगैरह, और हैं। लेकिन पता नहीं भोले बाबा जैसे चाह रहे थे कि नहीं, तुम्हें बर्थडे अगर सेलिब्रेट करना है तो सबके साथ। सब लोग आए और बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, और बहुत मज़ा भी आया। तो मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैंने सोचा पूजा हो जाएगी उसके बाद सब लोग खाना खाएंगे चले जाएंगे, कहाँ किसी को इतना ध्यान रहेगा कुछ बर्थडे का। लेकिन सबको ध्यान रहा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, मतलब केक कट हुआ। ये समझ लीजिए मैंने 7-8 साल हो गए, मैं केक तक नहीं मैंने अपने बर्थडे में कट किया था। और एक रिक्वेस्ट भी है आप सभी से, प्लीज़ इस बार मुझे बर्थडे विश करने के साथ साथ मुझे ढेर सारी विशेस भी दीजिएगा, अच्छी लाइफ के लिए और अच्छे फ्यूचर के लिए, बिकॉज़ आई नीड दिस। एक होता नहीं है कि आप एक ऐसे एज सेक्टर में आ जाते हो कि चीज़ें आपके साथ कभी ना कभी अप डाउन्स होती है। तो मेरे साथ कुछ चीज़ें पहले मुझे ऐसा लगता था कि शायद किसी की दुआ, किसी की विश या किसी का आशीर्वाद इतना मतलब इतना असर नहीं करता है। सब खाली ऐसे कहने के लिए होता है। इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें होती गई, चीज़ें कुछ बिगड़ती गई मेरे साथ, कुछ ऐसा मतलब टाइम है 2 साल से कुछ ऐसा चल रहा था कि चीज़ें कुछ ऐसा नहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, जो बिल्कुल भी मतलब एक समझ के बाहर ही था कि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। सिर्फ सब्र के अलावा और कुछ था नहीं कि क्या ही कर सकते हैं। बस ये था कि भगवान के ऊपर भरोसा है। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी, सो उससे मुझे लगा कहीं ना कहीं कि ऐसा नहीं है, लोगों की दुआएं कहीं ना कहीं असर करती हैं, और आशीर्वाद भी बहुत फल देते हैं कहीं ना कहीं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, और प्रे करिए कि जो भी सिचुएशन है, जैसा भी जो भी है, उसको मैं हैंडल कर सकूं उन चीज़ों, या फिर जो भी सफ़र कर रही हूँ जिन चीज़ों से मैं, बहुत जल्दी सब क्लियर हो जाए, या मतलब ठीक है सब कुछ अच्छा हो जाए जल्दी से। यहाँ पर पंडित जी ने पूजा की सारी तैयारियाँ करना शुरू कर दी थी। आए थे और वो अपना धीरे धीरे तैयारियाँ करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। और यहाँ पे पंडित जी मूर्तियाँ बना रहे हैं। इन्होंने बहुत अद्भुत मूर्तियाँ बनाई थी, बहुत। लेकिन यहाँ पर किसी को कोई आफत है नहीं है, तो ऐसा अरे भगवान शंकर का परिवार है, यहाँ पर सब लोग ही हैं, सब अपने में प्रतिष्ठित हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाले। तो ऐसे भगवान के परिवार के कहना है क्या कि अजब है भोलेनाथ ये परिवार तुम्हारा, परिवार तुम्हारा, अजब है भोलेनाथ ये परिवार तुम्हारा, परिवार तुम्हारा, अजब है भोलेनाथ ये परिवार।
तुम्हारा परिवार तुम्हारा अजब है भोलेनाथ ये परिवार तुम्हारा और यहाँ से पंडित जी ने मुझे भी बुला के बिठा दिया कि आप जाके बैठिए, अगर जब तक अभिषेक नहीं होगा तब तक आपको उठना नहीं बैठे रहो, ठीक है, जब तक अभिषेक न हो जाए तब तक नहीं जाना। अब यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि आपको जब तक अभिषेक नहीं हो जाए पूरा तब तक आपको बैठना है। और पहले तो मैं नहीं बैठी थी, फिर उन्होंने मुझे बुला के बैठाया कि अब आपको बैठना, और जब तक पूजा कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको पकड़ा बैठना, अब आप उठ नहीं अंत में परिवार के मुखिया भगवान भोलेनाथ जगन्नाथ दीनाथ जी का ध्यान करेंगे। देखिए हम लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, मैं समझ में नहीं आता है ना, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, हम बना रहे हैं। अब भगवान को भजन से बुलाएंगे, है ना, और भजन हिंदी में होगा और आप लोग भी गाएंगे, और नहीं ऐसे पाइप बोले भगवान की जय हो। अरे डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको लीजिए दर्शन कर लीजिए मेरे महाकाल बाबा के, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। So thank you
यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड ब्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।